हेलो एवरीवन। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम परसेंटेज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के दूसरे लेक्चर में कुछ प्रश्नों के साथ आए हुए हैं। आज का पहला प्रश्न है कि यदि ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों, ये ऑप्शन है आपके सम्मुख। अब आप देखिए, आपसे कहा है कि बी से जिसके साथ से लगा रहेगा उसको दोस्तों आप क्या मानोगे, उसको मानोगे आप उसको हमेशा आप 100 मानोगे। आप उसको हमेशा 100 मान करके काम करोगे। आइए हम आपको बताते हैं कैसे इसको लगाना है। तो देखिए, मैंने B को 100 माना और B से 100 से 20% कम, यानी 100 से 20 कम कितना हुआ, 80 हुआ। अब उसके बाद बताया जा रहा है, यहाँ पर देखें CD से कितना है, 30%। CD से जो दिया गया है आपको वो कितना दिया गया है, 30% अधिक है। DA से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो जरा आइए, ए से ए का मान कितना है, 80। देखो डी का मान हम निकाल लेंगे, डी बराबर 80 हो गया। यहाँ पर 25% कम है। 25% कम का मतलब होता है कि 100 में 25 घटाओगे दोस्तों कितना मिलेगा आपको, 75। इसका मतलब है 75 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटोगे, 25 तिया 75 हो गया, 25 चौकुआ कितना हो गया, 100 हो गया। और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 ये कितना हुआ दोस्तों, 60 हुआ। अब आपको मिल गया डी की वैल्यू। अब आपको क्या मिला, डी की वैल्यू मिला। अब कहा है कि सी डी से 30% अधिक है, तो अब सी का मान निकालो। सी का मान निकालेंगे आप, तो आप देख रहे हैं कि जो डी का मान आया है वह 60 है। डी का मान कितना दोस्तों, 60। कहा 30% अधिक है, इसका मतलब 130 हो जाएगा। 130 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 13 छक्का कितना होता है, 78 होता है। अब आपसे पूछा है, अब आपको देखिए दोस्तों, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू, सब आपको अलग अलग प्राप्त हो गया दोस्तों। अब आप यहीं पर आप अपने किसी ऑप्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर सी दिख रहा है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी सी है, यानी इस ऑप्शन में बी और सी का ही बात हुआ है। तो आप बी और सी लिख लो। ऐसे बी बटे सी बराबर, बी का मान आपने 100 लिखा है और सी का मान आपको मिला है कितना, 78 मिला है। अब बोलिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, या सी बराबर आप लिख सकते हो, तिरछा गुणा इनका हो जाएगा। तिरछा गुणा करोगे दोस्तों तो आप क्या लिख सकते हो, 78। 78 बी बराबर कितना हो जाएगा, 100 सी हो जाएगा। इसको भाग दोगे तो 0.78 बी बराबर कितना हो जाएगा, सी। यही आपको मित्रों क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा। देखिए यही है, ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तो आप कहोगे सर हमको ये जो ऑप्शन में दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है। तो जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों देख लीजिए आप, आपको कुछ करना नहीं है, एकदम आसानी के साथ आपको जाना है। तो आइए हम दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, देखिए ये हमारा दूसरा प्रश्न लिखा है, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। एक्स जो है वाई से कितना गुना मित्रों लंबा है, 5 गुना। तो वाई से कितने प्रतिशत कम है। कम का मतलब होता है दोस्तों अंतर। कम का क्या मतलब होता है, अंतर निकालने की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम ये देखें, एक्स और वाई लिखें, एक्स और वाई, ये लिख रहे हैं हम, एक्स और वाई। कहा है कि वाई से 5 गुना लंबा है कौन, ए। यानी यदि ए एक, एक्स वाई जो है 1 है तो ई 5 है, ठीक है। 5 है तो 5 का मतलब, अब अंतर कहा कम, कितना कम, तो इसका अंतर निकालोगे तो 4 कम। कितना कम,
4 कम। अब कहा कि y x से कितने प्रतिशत कम है, तो जिसके साथ मित्रों x लगा रहेगा, जिसके साथ से लगा रहेगा, वह हमेशा नीचे जाएगा। यानी x का जो मान आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 5 है, वह नीचे जाएगा 5, और ऊपर कितना कम आया 4 आया, और गुणे 100 कर दोगे आपका उत्तर आ जाएगा 5 दूना 10 यानी 20, और 20 चौका कितना हो जाएगा मित्रों 80%। कितना हो जाएगा 80% दोस्तों। जब कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिलेगा पहले आप उसको रेशियो में बनाओगे। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो दोस्तों तो आपका प्रश्न निश्चित ही गलत होगा, ये जान लीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कम है, इसका मतलब इन दोनों रेशियो का अंतर, ये लोग आपस में कितना कम है, तो आप कहोगे x y से 4 कम है, तो 4/5 ठीक करेंगे, उत्तर आ जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न थोड़ा जबरदस्त प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है मित्रों। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ें। पहले आराम से पढ़ना है। हमें दिया है कि ए की वार्षिक वेतन कितना है 25%, बी का वार्षिक वेतन 80% के बराबर है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये देखो ऊपर सभी जगह पर मासिक वेतन की बात कहा जा रहा है। यहाँ पर वार्षिक वेतन है, यहाँ पर मासिक वेतन है, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वार्षिक वेतन से दिया है। तो जब वार्षिक वेतन है और हमसे पूछा कौन सा वेतन है, हमसे पूछा है मासिक वेतन, तो सबसे पहले हम सी के वेतन को क्या करेंगे, सी के वेतन को हम क्या करेंगे, 6 लाख दिया है, तो 6 लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है, 5 लिख दिया मित्रों। उसके बाद देखिए आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यदि इसे 12 से भाग दे दोगे तो 12 पच्चे कितना हो जाएगा, 12 पच्चे 60 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 50,000। 50,000 रुपए जो आया दोस्तों ये मासिक इनकम आई है। अब आप रेशियो की तरफ जाएंगे, अब रेशियो की तरफ जाएंगे और रेशियो ही आपको सब कुछ बताएगा। अब देखिए बी का मासिक वेतन सी के वेतन का 40% है। अब देखिए बी का मासिक जो वेतन है सी के मासिक वेतन का कितना है, 40% है, तो सी का वेतन हमको निकालना पड़ेगा। सी का वेतन आया है 50,000, 50,000 आया है। अब इसको मुझे 40% कर देना है, इसका 40% करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20, 20,000 आया। 20,000 किसका वेतन आया दोस्तों, बी का आया, बी का आया। अब आप देख रहे हो कि बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर किसका वेतन है, बी के वेतन के 80% के बराबर ए का वेतन है। अब देखो हमको ए का वेतन निकालना दोस्तों, ए का वेतन यानी 25% दिया है, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। बी का मान, बी के वेतन का कितना परसेंट है, 80%, तो बी का वेतन 20,000 आया है, तो 20,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो 80% कहा है तो 80% कर दिया, 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा दोस्तों, 16 और 3 जीरो और लिख दीजिए आप, 16,000 और गुणे ये देखो इधर वाला 4 इधर जाएगा, तो 16 चौका 64, 64,000 रुपया आएगा किसका, ए का वेतन। ए का जो वेतन दोस्तों आया वो कितना आया, ए का वेतन आया मित्रों 64,000 रुपया। ए का वेतन आया 64,000 दोस्तों। इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है कि सबसे पहले सी बराबर 60,000, 6 लाख रुपए आपको सी का वार्षिक वेतन दिया है मित्रों। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम पहले मासिक वेतन निकालेंगे। मासिक वेतन में 12 से भाग दिया जाएगा तो ये मासिक वेतन आ गया। ए सी का वेतन आया,
प्रश्न और आगे से मैंने पढ़ा, कहा कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, तो बी बराबर 40%, ये 40 लिखा हुआ है ना कि 90 है, 40। तो अब देख रहे हैं आप 50,000 गुणे 40%, ये 20,000 रुपया मासिक किसका आया, ये बी का आया, बी का आया। अब कहोगे सर जी दोनों वार्षिक वार्षिक दिया, ये देखो बी ए के वार्षिक वेतन 25% बी के वार्षिक वेतन के बराबर है, तो वार्षिक वार्षिक कट जाएगा, वार्षिक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ए 25% का मतलब 1/4 बराबर बी का वैल्यू 20,000 यहाँ दिया हुआ है, लिख दिया मैंने, गुणे 80% कर दिया, ये इसका तिरछा गुणा हो जाएगा तो 64,000 रुपया आएगा। ठीक, आइए हम आपको आगे बढ़ते हैं लेकर के। ये अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ये देखिए, अच्छे प्रश्नों से शुरुआत। देखो मैं कोई ट्रिक का सवाल नहीं बताता, कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, ट्रिक हमेशा आप लगा नहीं पाओगे, गलतियां हो जाएंगी। आप देखो कोई एक निश्चित संख्या है कि 1/8 के 75% के इतना परसेंट का मान इतना दिया है, तो उसी संख्या का पहले आप संख्या निकालोगे, यहां से यहां तक के सवाल में पहले आपको संख्या निकालनी है। क्या करना है आपको, मान लो कोई संख्या है x मैंने मान लिया, इसका कहा है 1/8 कहा, उसके बाद कहा 75%, तो 75% का मतलब होता है 3/4 होता है। अब देखो ये है 198 प्लस 2 200, 200/100 करोगे तो 200/3 और गुणे 100 करोगे यहाँ पर, ये देखो बराबर कितना दिया, 179 ये दिया है। अब इस 200 से 200 कटेगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी आपको मिल गया x बराबर 179 गुणे कितना मिला आपको 16। इसको काटने की जरूरत नहीं है मित्रों, इसको काटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको काटना नहीं है हमें। आइए देखते हैं, इसको आप काटिए नहीं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो आपका जो संख्या आपने प्राप्त किया ये इसका 3/4 यानी 179 गुणे 16 का कितना 3/4 कितना है 99/100 यानी 1/3 है, 1/3 है। तो इसी को सॉल्व कर लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए ये इससे कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब इसको जब काटोगे तो 9 चौके कितना 36 और 4 सत्ते 28 और 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 और 4 क्रम 4 3 कितना 7 हो जाएगा 716। इसका उत्तर दोस्तों कितना आएगा 716 आएगा दोस्तों। इसमें कैलकुलेशन ही है, थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके चलना है, प्रश्न को पढ़ करके चलना है, तो आप अपने प्रश्न के उत्तर तक जा पाएंगे। बहुत हड़बड़ी नहीं है, केवल आपका ये पुलिस का बैच है मित्रों, आपको 200-400 प्रश्न नहीं लगाने हैं कि बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में करना है। आपको जो प्रश्न आता है वो सही लगाने हैं बस, ठीक है। तो आपको सही लगाने पर फोकस करना है, जल्दी जल्दी में नंबर गिनाने के लिए नहीं कि हमने इतना प्रश्न कर डाला, इतना प्रश्न किया कितना सही है ये माने रखता है एग्जाम में। आइए हम ये देखते हैं, 2 व्यक्ति हैं संसद के लिए चुनाव लड़े। मान लो मैं इस प्रश्न को यहीं पर मैं बना देता हूं कि दो व्यक्ति हैं, मान लो मैन 1 और मैन 2, ये 2 लोग हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा, जिस असेंबली से लड़ा, जहां से लड़ा वहां पर वोट कितना था 100% था दोस्तों, वहां पर जो वोट कितना था 100% था। आइए, विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया। मान लो मैं इसको जिता रहा हूं 57%, इसने जीता मत को, इसने जीता, तो बताओ जो हारा वो भी तो कुछ वोट पाया होगा ना दोस्तों, कुछ वोट तो हारने वाला पाया होगा। तो 100 में 57 घटाओ कितना आएगा,
तो आप कहोगे सर जी मुझे लगता है कि 43 आएगा, 43 आएगा, यही ना। अब देखो जोड़ो दोनों को, 57 और 43 को जोड़ोगे तो 100 आएगा। अब इससे आपको स्पष्ट पता चल जा रहा होगा कि M1 जो है उम्मीदवार ये जीत रहा है और ये हार रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो परसेंटेज का जो परसेंट है मत का वो कम है। यहाँ पर 43% है, वहां पर 57% है। यह स्वाभाविक है कि जो ज्यादा मत पाएगा उसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा। आइए अब कहा है कि वह 4200 मतों से जीत जाता है। क्या करता है? 4200 मतों से क्या होता है दोस्तों? जीत जाता है। अच्छा, जो ये लोग मत पाए, मत जो इन्होंने पाया उसका अंतर होगा कि नहीं होगा? इसके अंतर से कुछ जीता। तो बताओ 57 में से 43 को जब घटाओगे तो कितना आएगा? 57 में से 43 को घटाओगे तो 14% आएगा। यानी 14% मत जो था उसी से हार जीत का निर्णय हुआ है। यदि ये 14% पा गया होता तो टाई हो गया जाता मैच, लेकिन ये 14% ऊपर वाला ज्यादा पा गया तो कितना मत बनाया? 42,000 मत बना लिया। ये 42,000 बना लिया। अब देखो 14 दिया कितना होता है? 42। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3 तो जीरो इधर है और 1% इधर का जीरो कितना हो जाएगा बोलिए? 3 लाख। 3 लाख वोट से क्या हो रहा है? जीत रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा मित्रों। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये 5वां सवाल है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए सवाल है लिखा है कि 250 का x प्लस 20%, फिर लिखा 220 के x परसेंट से 25% अधिक है। इतना ये सवाल दिया है। तो इस सवाल को हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। लिखा है कि 250, इस 250 का x परसेंट 20%, यहां पर बराबर है, ये बराबर 220% के x परसेंट से इतना अधिक है। आओ मैं बनाता हूं इसको। 250 मैंने लिखा और का माने गुणा होता है x प्लस 20% मैंने लिख दिया, बराबर फिर लिखा 220 के x परसेंट से 220 गुणे क्या हो जाएगा? x परसेंट प्लस लगाओ। ये देखिए के से वो जो 220% के x परसेंट से 25 अधिक है। तो 25 अधिक है तो हम क्या करेंगे भाई? 25 अधिक है तो उसको क्या करेंगे? 25% अधिक है तो यही तो लिखेंगे ना, 220 के x परसेंट, ठीक है, का 25% अधिक है, 25% अधिक। यही है प्रश्न, यही बोला गया है। ठीक है, तो जो यही बोला गया है तो इसी से कुछ काम हमको करना पड़ेगा। आइए देखो, इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज कैंसिल। जब एक परसेंटेज कैंसिल हो गया तो जरा हमको बताओ, इसको लिखा सकता है 220 x लिखा जा सकता है 220 x, और फिर यहां पर आ जाएगा, आप देख रहे हैं कि 125 बटे 100 आएगा। यहां पर देख रहे हैं कि 250 है, x लिख सकते हैं, फिर 250 गुणे क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं। ये आ गया। अब इसको आप जनरलाइज करेंगे, सरल करेंगे। अब देखो 25 पच्चे कितना होता है दोस्तों? 25 पच्चे 125 होता है, 25 चौका कितना होता है? 100 होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 पच्चे 20 और 4 पच्चे 20 एक कर गया,
अब यहाँ पे देखोगे आप कि ये देखो ये है 55 और यहाँ पर 5 है, तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो आ गया 275x, यहाँ पर 250x दिया है और प्लस यहाँ पर दिया देखो 25 दूना 50, यानी यहाँ पर आएगा 5000 आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 250 से 75 घटाओगे तो 25 आएगा, 25 आएगा 25x, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ x बराबर आएगा कितना 2, x बराबर कितना आएगा 200, यानी x बराबर आपको जो मिला वो कितना मिला दोस्तों 200 मिला। अब आप अपने प्रश्न को निकालने के लिए एकदम तैयार हो चुके हो। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि x का 50 का 10%, यानी 200 में 250 जोड़ोगे तो 250 हो जाएगा, 250 का 10% करोगे और बटे 100 करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा ना मित्रों, 25 आ गया। फिर कहा x के 50% से कितने अधिक है, तो x का 50% यानी x का 50% 200 और इसका 15 हो जाएगा, 15 बटे 100 करोगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 30। अब आपने देखा कि आपने दो उत्तर निकाल लिए 30 और 25, तो 30 और 25 में कितना कमी है, कितना कमी है मित्रों आप देख रहे होंगे कितना कमी है। देखो यहां से इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 5 का से मैंने बताया जो से रहता है वो हमेशा नीचे जाता है, इसका मान यानी 30 नीचे जाएगा, बूढ़े क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काटोगे कट गया, कितना आया 50 बटे 3 आया, 3 एक का नाम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 छक्के 18, 2 सही 16 सही 2 बटे 3% आएगा मित्रों, 16 सही 2 बटे 3%, ये इसका क्या है आंसर है। ये प्रश्न थोड़ा जो है लेंदी है लेकिन आपको सही करना है दोस्तों, इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के चलना है। ठीक, अभी मैं मान लो अपने प्रैक्टिस से प्रश्न को छोटा कर दूं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है, क्या पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। तो आइए हम आगे चलते हैं। ये देखो ये फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। आइयो ये प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न। पहले गिनो फोटोग्राफ में कितना शब्द है, तो फोटोग्राफ में एक शब्द है, फोटोग्राफ में कितने शब्द है पहले हमको गिनना पड़ेगा ना दोस्तों, इसको गिनिए। इसको आपको गिनना पड़ेगा, तो गिनना है देखो 1 क्या हो रहा है भाई, देखिए इसको गिन लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, कितना 10, और 2 ठे कम हो जा रहा है, तो 2 ठे कम होगा तो कितना हुआ 8, कितना कम हो जा रहा है दोस्तों 2 ठे कम हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 8। ठीक है, प्रश्न था 10 और कम हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, तो 10 में से 8 को घटाओ बटे 10 लिख दो और परसेंटेज निकाल लो। 10 में से 8 गए कितना, 10 में से 2 गए कितना 8 बटे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 को घटाओगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब देखो पीएच की जगह पर क्या लिख दिया जाता है, एफ लिख दिया जाता है,
यानी मतलब इसका ये कि दो अक्षर को एक बना दिया जाता है, तो इसका मतलब हुआ कितना, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 10 गुणे क्या करोगे 100 करोगे, तो इसको काटोगे तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर कितना आएगा 20% आएगा। आप इस 20% को क्या करोगे टिक कर दोगे दोस्तों, 20% को क्या करेंगे आप टिक कर देंगे। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे दिए हुए हैं कि एक डिब्बे में 100 नीले नीले गोल और 50 लाल गोले, ये गोले है जी, ये गोले है ना कि गोल है, ठीक है, ये गोले हैं और 50 काले गोले, 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं, तो काले गोले का प्रतिशत बताओ। अब बोलिए इस प्रश्न को दोस्तों कैसे लगाएं। देखो 100 जो है क्या है, 100 जो है नीले है, यानी 100 क्या है ब्लू रंग के हैं, 100 कितने हैं नीले हैं, और 50 क्या है 50 रेड है लाल है, और 50 क्या है ब्लैक है, 50 ये ब्लैक है, मैंने लिख दिया आपने भी देखा। अब कहा है कि 25% नीले गोले को 25% नीले गोले को क्या कर रहे हैं निकाल ले रहे हैं। अब जरा बताओ यदि 100 में 25% 100 गोलों में से 25% गोला निकल जाएगा तो कितना गोला बचेगा, यानी 75 गोला बचा। यहाँ से यदि यहाँ से देखो 100 गुणे कितना 25% निकल गया तो कितना बचा 75 बचा, यही ना, ये 75 बचे, ये 75 बच गया। उसके बाद आपसे कहा है कि 50 लाल गोले, 50 लाल गोले में से 50% लाल गोले निकल जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये 50 है, इसमें से 50% निकल जाएंगे तो दोस्तों आप बताओ कितना बचेगा। 50% में से 50% निकलेगा तो 25 बचेगा ना बचेगा। अब 50 ब्लैक है, इसमें से निकल एक भी नहीं रहा है, एक भी नहीं निकल रहा है, तो अब सबको जोड़ो, इस बॉक्स में कितने लोग हैं 75 में 25 जोड़ोगे तो 100 होगा, 100 में 50 जोड़ोगे मित्रों तो आपको 150 मिलेगा, यानी 150 कुल गोलों की संख्या है। अब 50% क्या है काला है, 50 काले में से परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज आप कैसे निकालोगे दोस्तों, परसेंटेज निकालोगे जो काला गोला बचता है और जो कुल गोला होता है उसको क्या करते हैं मित्रों, 50 है ब्लैक यहाँ दिख रहा है आपको, और पूछा है काले गोले का परसेंटेज, यानी 50 और कुल कितना है 150, तो 150 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 दिया कितना 15, यानी 100/3 33 सही 1/3% इसका क्या आएगा मित्रों आंसर आएगा, 33 सही 1/3% इसका आंसर होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब भी कभी इस बॉक्स की तरह वाला प्रश्न हमको देखने को मिलता है, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप अपना दिमाग ठंडा करके प्रश्न को पहले समझेंगे। मैं इस प्रश्न को एक बार दोबारा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखें जरा। मैंने कहा कि 100 जो है नीले हैं, कितने हैं 100 नीले हैं, इसके लिए मैंने ब्लू लिख दिया, ब्लू लिख दिया। कहा कि 100 में से 25% नीले गोले को निकाल लेते हैं, क्या करते हैं 25% नीले गोले को निकाल लेते हैं। तो जब निकालने की बात आएगी तो ऐसे तो निकालते हैं, 25 बटे क्या करते हैं 100 करते हैं। अब बोलिए 75 बचा, 75 ब्लू बच गया। अब कहा कि 50 काले में से 50% निकाल, 50 लाल में से 50% लाल को क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। तो देखो ये रेड है, ये रेड है, इसमें से 50 में से 50% निकालोगे तो क्या बचेगा, 50 में से 50% निकालोगे तो बचेगा 25। अब देखो ये देखो ब्लैक है, ब्लैक जो है ये जो ब्लैक दिया है 50,
उसमें आपको निकालने उकालने की कोई बात नहीं कर रहा है। जब कुछ नहीं करा तो सबसे पहले कुल निकालोगे आप, कुल निकालोगे, सबको जोड़ोगे, ये 50 है, ये 50 है ना, ये आपका 50 है, ये है 75, ये है 25, सब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 150। अब आप देख रहे हैं कि काले गोले कितने हैं, 50 है, काले का ही परसेंटेज चाहिए, तो क्या करोगे 50 और बटे कितना कर दोगे 150 और गुणे 100 करोगे मित्रों। अब इसको काटोगे, सब काट पीट दोगे तो इसका उत्तर आएगा 33 सही 1/3% का इसका आंसर यही आ जाएगा तीसरा। ठीक है, आइए हम आपको इसको बताने चल रहे हैं। ये देखिए प्रश्न, ये देखो प्रश्न दोस्तों, मैंने इसको बताया है, फिर एक बार आ गया तो फिर मैं आपके समझ के लिए एक बार फिर बता देता। कहा देखो कि ए का वार्षिक वेतन, ए का जो वार्षिक वेतन दिया है वो दिया है कितना 25%, यानी ए का जो 25% है, ए का जो 25% वार्षिक है और ए बी का 80% के क्या है बराबर है। अब बोलो बराबर हो गया, यानी जो वार्षिक वार्षिक था दोनों कट गया, वार्षिक वार्षिक दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। कहा कि बी का मासिक वेतन सी के वार्षिक वेतन के 40% है और सी का जो आपको वेतन दिया है वार्षिक कितना है 6 लाख रुपया दिया है, यानी जो सी का वेतन है दोस्तों कितना है 6 लाख, 6 लाख दिया, यानी 5 जीरो बढ़ाओ, ये वार्षिक है तो इसको मासिक बदलने में 12 से भाग दोगे तो 12 पच्चे 60, इसका मतलब है 50,000 रुपया यह आदमी महीना कमा रहा है। ठीक है, 50,000 महीना ये आदमी कमा रहा है। तो अब इससे इसको लेकर के आप प्रश्न में आगे बढ़ोगे। कहा है कि जो बी है, बी का जो मासिक वेतन है वो सी के मासिक वेतन से कितना है, जो बी का मासिक वेतन है, यहाँ पर देखिए बी का जो मासिक वेतन है वह सी के मासिक वेतन का 40% है, यानी बी बराबर 50, सी का 50,000 है, गुणे कितना 40% कर दोगे हो जाएगा 100, यानी कितना आया 20,000 आ जाएगा, 20,000 ये आ गया। अब आपसे यहाँ पर पता हो गया कि 20,000 बी कमा रहा है मासिक, सी 50,000 कमा रहा है, ए का मुझसे मासिक पूछा जा रहा है, यहाँ का बी का मान 80% दिया है, देखो यहाँ पर 20,000 दिया है, देखो 3 बार, और 80 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16,000 हो जाएगा। अब देखिए 25% का मान 1/4 होता है तो इसका गुणा होगा 4, यानी 16 चौका 64,000 रुपया जो है कौन कमा रहा है, ए कमा रहा है। तो आपका जो उत्तर है ए वाला सही हो जाएगा 64,000 रुपए। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए मित्रों, ये भी जो प्रश्न है एकदम आसान है, इसमें कोई बात नहीं है। कहा है कि ए का 50% वाई के 30% के बराबर है, तो भाई परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा प्रश्न में, जो इधर का मान होता है वो इसका होता है, जो इधर का मान होता है इसका होता है, यानी x का जो मान है, x और y का जो रेशियो है, x का रेशियो 3 है, y का रेशियो 5 है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। ये देखिए, ये कहा है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। जूस की सप्लाई 35 दिन तक क्या करती है, चलती है। ठीक है, तो यदि सप्लाई 40% बढ़ जाती है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। मान लो भैया कि जो जूस की सप्लाई है वह 100 दिन के लिए थी, कितने दिन के लिए थी 100 दिन के लिए थी। अब कहोगे कि 40% इसमें क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, वृद्धि हो गई, तो ये कितना हुआ, हो गया 140।
140 हो गया। 35 दिन के लिए काम हो रहा था, तो आप लिखोगे 35 बटे क्या हो जाएगा 140 गुणे कितना 100, कट जाएगा, 2 जीरो से जीरो कटा, 5 सत्ते 7 बटे कितना हो जाएगा 35 और 7 दूना 14, 2 पचे 10, 5 पचे कितना 25। कितना आंसर आया भाई 25। इसका उत्तर कितना मित्रों आएगा 25 आएगा। जब कभी भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो जो परसेंटेज बढ़ रहा है उसको आपको देख करके चलना है, ठीक। आइए लीजिए एक और अच्छा सा प्रश्न लिखा है कि ये जो मित्रों में जो प्रश्न है सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। कमल के पास कुछ सेब हैं, जिसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए उसके पास उसने कितने सेब खाए। तो दोस्तों इस प्रश्न को जरा आप देखें और बताएं कि इसको कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। अब बोलिए 70 सेब बेचे, एक 40% अधिक बेचे, ये 40% अधिक बेचा, इसका मतलब है इसके पास 140 था। बोलिए 140% था, 140% था और 140% बराबर कितना 140% बराबर कितना दोस्तों 70। 140% बराबर कितना 70। तो अब 140 को बटे क्या लिख सकते हो 100 लिख सकते हो, बराबर 70 कर सकते हो। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 7 गुना कितना हुआ 14 हुआ, 2 बचे कितना हुआ 10 हुआ और 10 बचे कितना हुआ 50 हुआ। ये 50 सेब उसने क्या किए थे खाए थे, 50 सेब उसने क्या किए थे मित्रों खाए थे। ये प्रश्न बहुत ही छोटा है, केवल समझ की बात है, ठीक। आइए ये देखिए ये प्रश्न है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। मान लीजिए एक कोई क्लास है जो 100% छात्रों का है, एक कोई क्लास है जो 100% के छात्रों का है। अब यहाँ पर ग्रुप ए का है, ए को कितना दिया गया 40%, ए को 40% छात्रों को एक ग्रुप दिया गया, शेष को 75%, यानी शेष 100 में 40 घटाओगे तो 60 बचेगा। यानी जो बी है, जो ग्रुप बी है उसे 60 का कितना मिला 75% मिला। अब कहोगे 25 तिया 75, 25 चौकुआ 100 होता है और 4 दूनी 8, 15 तिया कितना 45, यानी यहाँ पर 45 आ गया, बी को 45 मिला। अब जब बी को 45 मिला तो बताओ ए 80 और 45 कितना हुआ 85 हुआ। 85 में जो 15% बचेगा वो सी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा ग्रुप सी के छात्रों को दिया जाएगा 15%। लेकिन जो हमारे प्रश्न में दिया जा रहा है 12, कितना दिया जा रहा है 12 दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि छात्रों की संख्या दोस्तों कितनी है, आप क्या करोगे 15% बराबर क्या करोगे मित्रों 12 कर दोगे, 12 कर दिया, 15 बटे 100 करोगे, अब इसको 12 लिख दोगे। अब इसको काटोगे, काटोगे जो भी, तो देखो 5 तिया कितना 15, 5 दूना 10, 3 चौके कितना 12, अब इसका तिरछा गुणा हो जाएगा 20 चौके कितना 80, 20 चौके दोस्तों 80 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये प्रश्न है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही आसान है, ये आप देख रहे हैं, ठीक। आइए ये देखो ये प्रश्न वही है, पीछे दोबारा टाइप हो गया है, जिसको आप देख सकते हैं। इसका उत्तर मैंने यही बताया है 33 सही 1/30% मैंने इसको बताया है।
आपने देखा भी है कैसे आता है, ये आपको मैंने बताया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्न हमारा अगला। ये प्रश्न है हमारा अगला कि दिया x% 150 और z% y 300, यानी एक्स वाई, ये देखो दिया है x और y परसेंटेज बराबर कितना 150, ये दिया, यानी ये 100 है। फिर कहा जेड वाई परसेंटेज दिया बराबर कितना दिया 300। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा दोस्तों तो आप दोनों को भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो 100 का 100 से कट जाएगा, y का जो है y से कट जाएगा, तो बचेगा क्या x बटे z बचेगा, और बराबर 150 बटे कितना बचेगा 300 बचेगा। इसको काटोगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 2x z बराबर कितना आएगा 2x। क्या किसी में z बराबर 2x है दोस्तों? तो कहोगे जी हाँ सर चौथे में है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न है केवल कैलकुलेशन, ये एकदम शुद्ध विशुद्ध कैलकुलेशन। कैलकुलेशन शुद्ध है। क्या कैलकुलेशन है देखें इसको। एक कैलकुलेशन आपको दिया गया है कि 7200 का 33 सही 1/3%, तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/3, लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 1 13/4/100। इस तरीके से देखो ये 7200 है, लिख दिया, 33 99 100 यानी 1/3 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 1 13 बटे क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 17 दूनी 34 1 35, 35 बटे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। आओ ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पे देखें 2 जीरो से 2 जीरो इसका कैंसिल हो गया। अब इसको काटोगे तो देखो 3 दूना 6 3 चौके 12, 4 छक्के कितना 24, 2 तिहाई कितना 6, 13 तिया 39 गुणे 35, 13 तिया 39 गुणे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा मित्रों, बटे 100 हो जाएगा। अब इसको गुणा करके देख सकते हो, जिसको गुणा करने नहीं आता है वो ऐसे लिख सकते हैं 35, 5 9 बचे कितना 45, 5 3 15, 15 4 19 और 9 3 27 और 3 3 का 9 2 कितना 11 हो जाएगा, 5 9 7 16 और 2 1 3, ये 1365 यहाँ पर आएगा। 13.65 इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। 13.65 जिसमें है वही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आइए ये देखिए, आओ ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा प्रश्न, अच्छे प्रश्नों की श्रेणी का प्रश्न है यार, इसको देख करके आप सीख सकते हैं। लिखा है कि मुकेश के पास सोहन से दुगनी राशि है। मैं लिखता हूं मुकेश, मुकेश सोहन, सोहन से दुगनी है, यानी इसके पास 2 है तो इसके पास क्या है 1 है, इसके पास 2 है तो इसके पास कितना है 1। ठीक, अब कहा है कि सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है। आओ भाई, फिर मैं लिखता हूं सोहन है और ये पंकज है, पंकज से सोहन के पास 50% अधिक है, यानी देखो 150 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये कट गया, 5 दूना 10 5 तिहाई 15, यानी इसके पास जो अनुपात है वो 3:2 का है। अब जरा बताओ, मैं जो आपको रेशियो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम भरते हैं। यहाँ सोहन का 3 है, यहाँ पंकज का 2 है, तो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ सीट खाली होती है पड़ोसी जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 यहाँ पर 2, यानी जो इनका रेशियो आया मित्रों 6 3 2 का आया, यानी सोहन जो कमा रहा है वो 3 का कमा रहा है, पंकज 2 और एक मोहन कितना
6 का रेशियो है। तो अब कहा है कि इसकी औसत धनराशि कितनी है, 110 रुपया। तो बोलो ये औसतन का मतलब कितने लोग हैं, तो 3 लोग। तो कुल धनराशि कितनी होगी, कुल बराबर कितना हो जाएगा, 110 गुणे 3, क्योंकि 3 लोग हैं तो 3330 रुपया हो जाएगा। अब आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा मुकेश के पास कितनी धनराशि है दोस्तों, तो मुकेश का रेशियो कितना, कहोगे सर जी 6, कितना अनुपाती हो, तो 6 5 11 और गुणे कितना 330 कर दोगे, 11 तिया कितना 33, 30 जो 6 कितना 180। तो 180 से क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। आपको समझ में आया हो तो कमेंट में हमको बताइएगा 180, ठीक है। तो 180 है। आइए अब हम आगे चलते हैं। ये 18वां प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि x का 10% y के 15% के तिगुना हो तो x y का जो मान है आपको बताना है। आइए देखते हैं। ये देखिए x का 10% है, यानी x का 10% लिख दिया बराबर y के 15% लिख दिया, का तिगुना का मतलब यहाँ पर 3 है, गुणे 3 कर देंगे। इस परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा। अब देखें 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, इसका गुणा करोगे तो देखो 2x है या और बराबर कितना है 9y है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि x का जो मान आया वो आया है 9 और y का जो मान आया है वो आया है कितना, 2 आया है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा रेशियो है 9:2 का रेशियो आ रहा है मित्रों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 19वां प्रश्न है कि 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज है। तो आप सभी लोग जानते हो कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, 24 घंटा होता है और एक घंटे में 60 मिनट होता है दोस्तों। तो 60 से गुणा करोगे, जब तक पैमाना आपका समान नहीं होगा तब तक आप कभी भी आप आंसर निकाल नहीं पाएंगे। यदि यह 36 मिनट में है तो इसको भी आपको 36 मिनट बनाना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रश्न पर उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए, तो 36 बटे क्या कर देंगे 24 गुणे 60 और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 का 6 तो 36 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 5 तिया कितना हुआ 15, यहाँ पर देखें 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 5 बटे 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे 2.5% ये आंसर आएगा, 2.5% ये है, ठीक है। तो यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि सर हमको ये दिक्कत है, ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। लिखा है वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर भुगतान किया, कर ना देने वाले शेष कर्मचारी ये है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या है आपको बताना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि किसी भी संस्था में 100% कर्मचारी है। मान लो 21% कर्मचारियों ने कर दिया, कर का भुगतान किया, तो आप जानते हैं कि 9 और 6 69% कर्मचारियों ने कर का भुगतान नहीं किया। लेकिन आपको ये दिया है कि कर ना भुगतान करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 20,700 है। 20,700 कर्मचारी जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया। तो आप जानते हैं कि 19 तिया कितना होता है 207 होता है, परसेंटेज है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 जीरो इधर और बढ़ा दोगे तो 30,000 इसका उत्तर आएगा। दोस्तों बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।